अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो भी एमओडी प्रेपरेशन सीरीज़ का एक पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ अहम क्वेश्चंस के बारे में। और हमारे चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में ये कहा जा रहा था कि मैथ्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी डाटा अपलोड किया जाए, तो ये डाटा मैं मैथ्स कम्युनिकेशन की प्रेपरेशन से रिलेटेड अपलोड करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किए गए सिलेबस में ये कहा गया है कि मैथ्स कम्युनिकेशन से तकरीबन 8% पेपर आएगा। अगर पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें से 8% जो है वो क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स कम्युनिकेशन से। और 100 मार्क्स का आपको पता है कि BS 16 से बिलो और BS 16 को अगर शामिल कर लिया जाए तो उससे बिलो और BS 16 में भी पेपर जो है वो 100 मार्क्स का ही आएगा, यानी कि 100 MCQs होंगे। इसकी प्रोपोर्शनेट किस तरह है वो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की बात करें तो उसके लिए भी जो मैथ्स कम्युनिकेशन का पोर्शन है वो 16% होगा, क्योंकि वो 200 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें 16% जो है वो मैथ्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड MCQs आएंगे। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है MCQs को अपलोड करने की, उसमें सिर्फ करेक्ट आंसर जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपको मल्टीपल चॉइसेस नहीं दे रहा। इससे आपको ये एक फायदा होगा कि आपको एग्जैक्ट आंसर याद होंगे और आप इजीली वहां पर राइट आंसर टिक कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टाइम भी कम होगा, तो इसलिए आपको ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने में और उनके ऑप्शंस जो है वो रीड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इससे टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप डायरेक्ट जो है वो राइट आंसर जब आपको मालूम होगा तो आप उसको टिक करके उससे रिलेटेड बबल जो है वो फिल कर सकेंगे, इससे आपके टाइम की बचत होगी। और वैसे भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है MCQs बेस्ड, उसके लिए शॉर्ट मेमोरी चाहिए होती है, तो शॉर्ट मेमोरी जो है उसको इनहेंस करने का ये भी एक टेक्निक है कि आपको एग्जैक्ट आंसर जो है प्रोवाइड किया जाए ताकि आप उसे याद रख सकें और जब उसके बारे में क्वेश्चन आए तो आप उसको टिक कर सकें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमारी वीडियोस को फेसबुक पे भी देख सकते हैं और ट्विटर पे आप में फॉलो कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। A large size headline across the entire page is called, तो व्यूअर्स राइट आंसर है बैनर। A sheet containing facts and detailed information on any issue is known as, राइट आंसर है जी बैकग्राउंडर। A key narrator of a newscast or program is called anchor, very important person in media industry। Muhammadan social reformer was the English name of तहजीबुल इखलाक, जो रिसाला तहजीबुल इखलाक था जिसको जारी किया था सर सैयद अहमद खान ने, उसका इंग्लिश नेम मुहम्मदन सोशल रिफॉर्मर था। डेली डॉन स्टार्टेड इन, तो राइट आंसर है 1942 में। 1942 में डेली डॉन को स्टार्ट किया गया था। फाउंडर ऑफ जिम्मेदार, तो राइट आंसर है जी मौलाना जफर अली खान। जब भी सियासत की बात आती है तो उसमें जिम्मेदार जो अखबार है उसका नाम जरूर आता है और उसके साथ उनके फाउंडर का नाम एसोसिएट किया जाता है जो कि मौलाना जफर अली खान है। फर्स्ट एडिटर ऑफ डॉन वाज, तो राइट आंसर है पोथान जोसेफ। पोथान जोसेफ वाज फर्स्ट एडिटर ऑफ डॉन। नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस व्हिच पाकिस्तान गॉट इन 1947 वर, तो 3 रेडियो स्टेशन थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आए आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो कहाँ वाक़या थे, वो लाहौर, पेशावर और ढाका में वाक़या थे। लाहौर पेशावर जैसे कि आप जानते हैं वेस्ट पाकिस्तान में थे और ढाका ईस्ट पाकिस्तान में। डेली जंग फर्स्ट अपीयर्ड फ्रॉम, तो राइट आंसर है जी दिल्ली, और ये दिल्ली से पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम और डेट उस वक्त जो थी वो 1939 थी। हमीद निज़ामी वाजी फाउंडर एडिटर ऑफ, तो राइट आंसर है नवाए वक्त, पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर नवाए वक्त, उसके एडिटर हमीद निज़ामी हैं, यानी थे पहले, अभी तो नहीं है, लेकिन हमीद निज़ामी उसके एडिटर थे। CPNE इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ,
तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है एडिटर्स। ये बॉडी जो है ये रिप्रेजेंट करती है एडिटर्स को। इसका कंप्लीट एब्रीवेशन है जी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स। C फॉर काउंसिल, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर न्यूज़पेपर्स और E फॉर एडिटर्स। टेलीविजन मेड इट्स एडवेंट इन पाकिस्तान इन, तो जो ईयर था वो है जी 1964। लीडर इज द नेम ऑफ, तो राइट आंसर है ओपनिंग एडिटोरियल को लीडर कहा जाता है। कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्टोरी ऑन एन अदर पेज इज कॉल्ड, तो राइट आंसर है जंप। SMCR इज अ वेल नोन कम्युनिकेशन मॉडल। SMCR जो है ये कम्युनिकेशन का एक वेल नोन मॉडल है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये मॉडल जो है पेश किया था डेविड बैरलो ने। इसको डेविड बैरलोस SMCR मॉडल भी कहा जाता है और ये मॉडल प्रेजेंट किया गया था 1960 में। इसमें जो SMCR वर्ड है इसका एब्रीवेशन कुछ इस तरह है, S फॉर सोर्स, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल और R फॉर रिसीवर। बैरलोस SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर पे बेस करता है। अ स्टोरी अपीयरिंग विद द नेम ऑफ राइटर इज कॉल्ड, तो राइट आंसर है बाय लाइन। ऐसी स्टोरी जो कि राइटर के नाम के साथ अपीयर हो रही हो उसको बाय लाइन कहा जाता है। द लार्जेस्ट मैस मीडियम इन पाकिस्तान इज, तो व्यूअर्स राइट आंसर है जी टेलीविजन। डॉक्टर गोएबल्स इज नोन एज फादर ऑफ प्रोपेगेंडा। डॉक्टर गोएबल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करता हूं जी। ये मिनिस्टर फॉर प्रोपेगेंडा था नाजी जर्मनी में और इसको ये भी एजाज हासिल है कि एडोल्फ हिटलर के बाद इसको एक दिन के लिए चांसलर ऑफ नाजी जर्मनी भी बनाया गया था। रेडियो पाकिस्तान वाज कन्वर्टेड टू पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इन 1972। रेडियो पाकिस्तान को पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट किया गया था 1972 में। APP इज द एब्रीवेशन ऑफ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है उसको एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय एडिटोरियल नोट, तो राइट आंसर है एडिटर्स नोट को एडिटोरियल नोट कहा जाता है। The news which appears in the papers 2 or 3 days before an important event is called curtain raiser। ऐसी न्यूज जो कि एक इम्पोर्टेंट इवेंट से 2 या 3 दिन पहले न्यूज़पेपर्स में अपीयर हो उसको कर्टन रेजर कहा जाता है। Who is the most important person in the TV news? राइट आंसर है जी न्यूज कास्टर। टीवी न्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन न्यूज कास्टर होता है। हसरत मोहानी पब्लिश द न्यूज़पेपर। राइट आंसर है उर्दू मोल्ला। वो अखबार जो निकाला करते थे हसरत मोहानी उसका नाम था उर्दू मोल्ला। व्यूअर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो लोग जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के उनके साथ ये डाटा जरूर शेयर करें क्योंकि उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। नवाई वक़्त स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन इन, राइट आंसर है जी 1940 में। नवाई वक़्त एक मशहूर न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, उसकी जो अशात है उसका आगाज 1940 में हुआ था। इरशाद अहमद हकानी राइट्स हिज कॉलम अंडर, जो टाइटल इस्तेमाल करते थे इरशाद अहमद हकानी अपने कॉलम्स के लिए उसका नाम था हरफे तमन्ना। फर्स्ट एडिटर ऑफ डेली जंग, राइट आंसर है जी मीर खलीलुर रहमान। डेली जंग के फर्स्ट एडिटर मीर खलीलुर रहमान थे। प्राइवेट पाकिस्तानी टीवी चैनल हैविंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ व्यूअर्स, तो राइट आंसर है जियो। जियो के एक ऐसा प्राइवेट पाकिस्तानी टीवी चैनल है जिसके सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं। ऑफिशियल नाउन एज पायलट ऑफ द न्यूज़पेपर, तो राइट आंसर है जी एडिटर। एडिटर को पायलट ऑफ द न्यूज़पेपर कहा जाता है। हेड ऑफिस ऑफ खबरें इज इन, तो राइट आंसर है लाहौर। खबरें जो कि पाकिस्तान का अखबार है उसका हेड ऑफिस लाहौर में वाक़या है। APNS रिप्रेजेंट, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है न्यूज़पेपर ओनर्स को। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी बॉडी है जो न्यूज़पेपर ओनर्स को रिप्रेजेंट करती है। APN का कंप्लीट एब्रीवेशन है ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। PTV स्टार्टेड इट्स ट्रांसमिशन इन द रिजीम ऑफ, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है अयूब खान के दौर में।
पीटीवी ने अपनी नशरियात का आगाज लाहौर से किया था। लाइव नशरियात फर्स्ट टाइम लाहौर से जारी की गई थी और ये 26 नवंबर 1964 में जारी की गई और उस वक्त गवर्नमेंट थी अयूब खान की। विच इज द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान। तो व्यूअर इसका राइट आंसर है डेली जंग। द जंग जो है ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर है। द नेशन इज द सिस्टर पब्लिकेशन ऑफ नवाए वक्त। नवाए वक्त जो कि उर्दू का अखबार है उसकी सिस्टर पब्लिकेशन है द नेशन जो कि एक अंग्रेजी अखबार है। फाउंडर ऑफ डॉन ऑफ कोर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बाबा कौम। वैक्स वाली रोट रेडियो एंड टीवी राइटिंग। रेडियो एंड टीवी राइटिंग ऐसी तसनीफ है जो कि तहरीर की है वैक्स वाली ने। फाउंडर ऑफ येलो जर्नलिज्म। द राइट आंसर इज विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट। विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट वो पर्सन है जिसने येलो जर्नलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया। मैस कम्युनिकेशन गेट्स फिल्टर्ड बाय gatekeepers. न्यू इंडिया was established by, तो राइट आंसर है जी एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एस्टेब्लिश किया था एनी बेसेंट ने। टाइम ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स एडिशन इन द मंथ ऑफ February 2012 फ्रॉम थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम ये एक शहर है इंडिया का और यहां से टाइम्स ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया था February 2012 में। सर्चलाइट वाज अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम, राइट आंसर है जी बिहार। सर्चलाइट एक ऐसा अखबार है जो पब्लिश किया गया था बिहार से। इन ब्रिटेन द प्रेस काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन। प्रेस काउंसिल ब्रिटेन में उसको रिप्लेस कर दिया गया था मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन के साथ। द नेशनल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज, तो इसका राइट आंसर है जी अंतारा। अंतारा जो है ये नेशनल न्यूज एजेंसी है इंडोनेशिया की। द वर्ड जर्नलिस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो जो वर्ड जिससे वर्ड जर्नलिस्ट डिराइव किया गया है वो है जी डेरोनिलिस। डेरोनिलिस फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है डेली। Deep Throat was the source of information for the reporters investigating the Watergate scandal. Watergate scandal को इन्वेस्टिगेट करने वाले रिपोर्टर्स के लिए जो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो था डीप थ्रॉट। और वाटरगेट स्कैंडल के बारे में ये बता दूं कि ये एक पॉलिटिकल स्कैंडल था जो कि रिलेटेड था रिचर्ड निक्सन की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और इसका रिजल्ट ये निकला कि रिचर्ड निक्सन को अपने ओहदे से रिजाइन करना पड़ा। रिचर्ड निक्सन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से थे। फॉर्म एडवर्टाइजिंग इज हैवीली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, तो राइट आंसर है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग एक ऐसी एडवर्टाइजिंग की किस्म है जो एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। इन ऑफसेट प्रिंटिंग द प्लेट इमेज इज ट्रांसफर्ड टू रबर ब्लैंकेट। मीडियम हैविंग वाइडेस्ट रीच इन इंडिया इज रेडियो। पाकिस्तान के बरक्स इंडिया में वाइडेस्ट रीच जो है वो जिस मीडियम की है वो रेडियो है, पाकिस्तान में टेलीविजन की है। द मिडल रेंज थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज एडवोकेटेड बाय, तो व्यूअर्स राइट आंसर है जी रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन ने मिडल रेंज थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एडवोकेट की। द सिंगल शीट एडवर्टीजमेंट्स प्रिंटेड ऑन वन साइड आर नोन एज फ्लायर्स। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स को इजीली अटेम्प्ट करने में। और 100 एग्जाम मार्क्स का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए 8% क्वेश्चन आएंगे और अगर 200 का मार्क्स का पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जनरल कैडर का तो उसके लिए 16 क्वेश्चन जो है मैथ्स कम्युनिकेशन पोर्शन से आएंगे।
और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप ये पार्ट इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे अगर आप इस वीडियो को तैयार करते हैं। वीडियो के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। आप वहाँ पर अपनी सजेशंस, अपनी क्यूरीज ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि वीडियो ऐड होनी चाहिए, उसका इज़हार भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पे उस्ताद जी ऑनलाइन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं पार्ट 2 भी ऐड करने जा रहा हूं मैथ्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड MCQs का, ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो उनके लिए आपके पास बल्क अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल हो, ताकि आप उनको तैयार करते हुए क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकें। आप में फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप में फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।